बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। 15 दिसंबर को बरोज़ इतवार 1 बजे बाग़ नारान हैदराबाद पेशावर में शुहदा इज्तिमा का इनेकाद हो रहा है, जिस पे हमारे 26 नवंबर के वो शुहदा जिसके ऊपर रियासत ने गोलियां बरसाईं और शहीद किया, उनको खराए तहसीन पेश करेंगे और साथ साथ जो हमारे ज़ख्मी हैं उनके लिए दुआ करेंगे। आप सब लोगों ने इसमें भरपूर शिरकत करनी है। ये आपकी हकीकी आज़ादी के लिए अपनी जान का नजराना पेश करने वाले वो अजीम लोग हैं जो शुहदाए जमहूरियत हैं, शुहदाए हकीकी आज़ादी हैं, और इंशाअल्लाह हम इनके खून को रायगान नहीं जाने देंगे और इंशाअल्लाह जब तक हकीकी आज़ादी हासिल नहीं करते उस वक्त तक हमारी ये तहरीक जारी रहेगी। मैं यहाँ पर हुकूमत को एक पैगाम देता हूँ कि हमारे बहुत से लोग मिसिंग हैं। हमारे जो मिसिंग लोग हैं उनमें हमें खदशा है कि बहुत से लोगों को शहीद किया गया है। हमें हमारे तहफ़्फ़ुज़ात, हमारे खदशात दूर किए जाएं, और अगर आपका ये ख्याल है कि आपने कुछ जो मदारी बिठाए हुए हैं जो रोज़ाना बैठ के टोपी ड्रामा कर रहे हैं, और ये जो मीडिया है जो कि किसी प्रेशर की वजह से या किसी वजह से इस चीज़ को हाईलाइट नहीं कर रहा, मैं आपको वाज़ेह पैगाम दे रहा हूँ, गोली क्यों चलाई इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। इससे पहले भी आप लोगों ने पाकिस्तान में निहत्ते लोगों को कत्ल किया है, और ये आपने मिल के इस PDM की हुकूमत ने जो हरकत की है, गोली किसने चलाई, क्यों चलाई, किसके कहने पर चलाई, हर एक बंदा जवाबदेह है। हम इसका जवाब भी मांगेंगे और आपको जवाब देना पड़ेगा। ये जो मदारी आपने बिठाए हुए हैं, जो ये बातें कर रहे हैं, जो कह रहे हैं गोली नहीं चलाई, ये शुहदा जो इस वक्त 12 हमारे आइडेंटिफाइड है और इसके अलावा जो और हमारे इस वक्त 100 से ज़्यादा गोली लगने वाले ज़ख्मी हैं, ये सारे आइडेंटिफाइड हैं और मज़ीद आइडेंटिफाई हो रहे हैं। हम आपको इस तरह जाने नहीं देंगे, आपको जवाब भी देना पड़ेगा, हम आपको छोड़ेंगे नहीं। मैं आपको वाज़ेह पैगाम दे रहा हूँ। और ये जो साजिश आपने शुरू की हुई है, नफ़रत को फैलाने की साजिश सूबों के दरमियान, ये साजिश भी आपकी बेनकाब हो चुकी है। अपनी कुर्सियों के लिए, अपने लूटे हुए पैसे के लिए आप लोगों ने एक बार पहले भी मुल्क को तोड़ा है, और अभी फिर आप ये जो साजिशें कर रहे हैं, नफरतें पैदा कर रहे हैं, आपका इंटरेस्ट सिर्फ आपका लूटा हुआ पैसा है। आपने पाकिस्तान छोड़ के निकल जाना है, हमने पाकिस्तान में रहना है। मैं पाकिस्तान फौज को मुखातिब हूँ, फौज हमारी है, फौज ने यहीं पे रहना है और इस अवाम की हिफाजत करनी है। हमने भी यहीं रहना है, इस अवाम ने। और फौज के अंदर जो लोग भर्ती होते हैं वो हम में से ही होते हैं, हमारे में से ही होते हैं। ये मतलब प्रा सियासतदान ये इस वक्त फौज को और अवाम को लड़ाने की साजिश कर रहे हैं, और हम इनकी ये साजिश कामयाब नहीं होने देंगे और न आपने कामयाब होने देनी है। ये एक साजिश है, ये साजिशी लोग हैं, इन्होंने इस मुल्क में नहीं रहना, इन्होंने माल लूटा हुआ है, ये अपने पैसे को बचाने के लिए बैठे हैं, ये इस मुल्क पे सिर्फ हुक्मरानी करने के लिए बैठे हैं, हमारी आवाम को गुलाम करने के लिए बैठे हैं। ना हम गुलाम थे, ना हम गुलाम हैं, ना हम गुलाम रहेंगे। हम इस साजिश को बेनकाब करेंगे और जवाब देना पड़ेगा कि गोली क्यों चलाई। आपकी फिरौनियत को इंशाअल्लाह हम एक्सपोज भी करेंगे, और आपके इस जो आपका तकब्बुर का बुत है इसको हम तोड़ेंगे भी सही। आप तैयार रहें इसके लिए। ये मदारी बैठकर आपकी जान नहीं छुड़वा सकते, ये आप इस तरह की बातें करके अपनी जान नहीं छुड़वा सकते हमसे। इंशाअल्लाह हमारी तहरीक जारी है, जवाब भी मांगेंगे, हक भी मांगेंगे, हक लेंगे, छीन के लेंगे, और देखते हैं किस में इतनी ताकत है कि वो इस अवाम को अपना हक नहीं देता। आप सबका बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। 15 दिसंबर को बरोज़ इतवार 1 बजे बाग़ नारान हैदराबाद पेशावर में शुहदा इज्तिमा का इनेकाद हो रहा है, जिस पे हमारे 26 नवंबर के वो शुहदा जिसके ऊपर रियासत ने गोलियां बरसाईं और शहीद किया, उनको खराए तहसीन पेश करेंगे और साथ साथ जो हमारे ज़ख्मी हैं उनके लिए दुआ करेंगे। आप सब लोगों ने इसमें भरपूर शिरकत करनी है। ये आपकी हकीकी आज़ादी के लिए अपनी जान का नजराना पेश करने वाले वो अजीम लोग हैं जो शुहदाए जमहूरियत हैं, शुहदाए हकीकी आज़ादी हैं, और इंशाअल्लाह हम इनके खून को रायगान नहीं जाने देंगे और इंशाअल्लाह जब तक हकीकी आज़ादी हासिल नहीं करते उस वक्त तक हमारी ये तहरीक जारी रहेगी। मैं यहाँ पर हुकूमत को एक पैगाम देता हूँ कि हमारे बहुत से लोग मिसिंग हैं। हमारे जो मिसिंग लोग हैं उनमें हमें खदशा है कि बहुत से लोगों को शहीद किया गया है।
ہمیں ہمارے تحفظات، ہمارے خدشات دور کیے جائیں، اور اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ آپ نے کچھ جو مداری بٹھائے ہوئے ہیں، جو روزانہ بیٹھ کے ٹوپی ڈرامہ کر رہے ہیں، اور یہ جو میڈیا ہے جو کہ کسی پریشر کی وجہ سے یا کسی وجہ سے اس چیز کو ہائی لائٹ نہیں کر رہا، میں آپ کو واضح پیغام دے رہا ہوں، گولی کیوں چلائی اس کا جواب آپ کو دینا پڑے گا۔ اس سے پہلے بھی آپ لوگوں نے پاکستان میں نہتے لوگوں کو قتل کیا ہے، اور یہ آپ نے مل کے اس پی ڈی ایم کی حکومت نے جو حرکت کی ہے، گولی کس نے چلائی، کیوں چلائی، کس کے کہنے پر چلائی، ہر ایک بندہ جواب دہ ہے۔ ہم اس کا جواب بھی مانگیں گے اور آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ یہ جو مداری آپ نے بٹھائے ہوئے ہیں، جو یہ باتیں کر رہے ہیں، جو کہہ رہے ہیں گولی نہیں چلائی، یہ شہداء جو اس وقت 12 ہمارے آئیڈینٹیفائیڈ ہیں، اور اس کے علاوہ جو اور ہمارے اس وقت 100 سے زیادہ گولی لگنے والے زخمی ہیں، یہ سارے آئیڈینٹیفائیڈ ہیں اور مزید آئیڈینٹیفائی ہو رہے ہیں۔ ہم آپ کو اس طرح جانے نہیں دیں گے، آپ کو جواب بھی دینا پڑے گا، ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں۔ میں آپ کو واضح پیغام دے رہا ہوں۔ اور یہ جو سازش آپ نے شروع کی ہوئی ہے، نفرت کو پھیلانے کی سازش صوبوں کے درمیان، یہ سازش بھی آپ کی بے نقاب ہو چکی ہے۔ اپنی کرسیوں کے لیے، اپنے لوٹے ہوئے پیسے کے لیے آپ لوگوں نے ایک بار پہلے بھی ملک کو توڑا ہے، اور ابھی پھر آپ یہ جو سازشیں کر رہے ہیں، نفرتیں پیدا کر رہے ہیں، آپ کا انٹرسٹ صرف آپ کا لوٹا ہوا پیسہ ہے۔ آپ نے پاکستان چھوڑ کے نکل جانا ہے، ہم نے پاکستان میں رہنا ہے۔ میں پاکستان فوج کو مخاطب ہوں، فوج ہماری ہے، فوج نے یہیں پہ رہنا ہے اور اس عوام کی حفاظت کرنی ہے۔ ہم نے بھی یہیں رہنا ہے، اس عوام نے۔ اور فوج کے اندر جو لوگ بھرتی ہوتے ہیں وہ ہم میں سے ہی ہوتے ہیں، ہمارے میں سے ہی ہوتے ہیں۔ یہ مطلب پرست سیاستدان یہ اس وقت فوج کو اور عوام کو لڑانے کی سازش کر رہے ہیں، اور ہم ان کی یہ سازش کامیاب نہیں ہونے دیں گے، اور نہ آپ نے کامیاب ہونے دینی ہے۔ یہ ایک سازش ہے، یہ سازشی لوگ ہیں، انہوں نے اس ملک میں نہیں رہنا، انہوں نے مال لوٹا ہوا ہے، یہ اپنے پیسے کو بچانے کے لیے بیٹھے ہیں، یہ اس ملک پہ صرف حکمرانی کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، ہماری عوام کو غلام کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ نہ ہم غلام تھے، نہ ہم غلام ہیں، نہ ہم غلام رہیں گے۔ ہم اس سازش کو بے نقاب کریں گے اور جواب دینا پڑے گا کہ گولی کیوں چلائی۔ آپ کی فرونیت کو انشاءاللہ ہم ایکسپوز بھی کریں گے، اور آپ کے اس جو آپ کا تکبر کا بت ہے، اس کو ہم توڑیں گے بھی صحیح۔ آپ تیار رہیں اس کے لیے۔ یہ مداری بیٹھ کر آپ کی جان نہیں چھڑوا سکتے، یہ آپ اس طرح کی باتیں کر کے اپنی جان نہیں چھڑوا سکتے ہم سے۔ انشاءاللہ ہماری تحریک جاری ہے، جواب بھی مانگیں گے، حق بھی مانگیں گے، حق لیں گے، چھین کے لیں گے، اور دیکھتے ہیں کس میں اتنی طاقت ہے کہ وہ اس عوام کو اپنا حق نہیں دیتا۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔